हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। सुबह से सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊंगी। एक टॉपिक है मेरे पास और मैं आप सबसे उस पर बात करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं। तो मैं बस आप लोगों से बातें ही करना चाह रही हूँ, बात ही कर रही हूँ। लेकिन मैं जो कहने वाली हूँ उसे आप सब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बोल नहीं पाती हूँ और बहुत घुमा फिरा कर भी नहीं बोल पाती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ और उसको आप लोगों को आराम से समझना भी होगा। तो मेरी बातों को समझने के लिए जब आप बहुत आराम से बैठें, एकदम फ्री हों, जब आपके पास टाइम हो, जब आप कोई काम ना कर रहे हो, बिज़ी ना हो, तब आप मेरी बातों को सुने। आंखें बंद करें और दिल की सुने, दिमाग की बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि मेरी बातें अक्सर दिल की ही होती है, दिमाग की मैं सुनती नहीं हूँ। क्योंकि दिमाग तो बड़े क्या बताऊँ, बड़े वो उसका जाल बड़ा ख़राब है, बड़ा जाल बुनते रहता है। तो मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ। तो मैं आज एक दिल की ही बात करूँगी आप सबसे। सेपरेशन एक ऐसा वर्ड है ना, जो जब भी हमारी जर्नी में, मतलब ट्विन फिल्म के जर्नी में सुनने को मिलता है ना, तब आप कितना भी अवेकन हो, आप कितना भी हील्ड हो, आप कितना भी अपने काम में लगे रहे हों, आपके जीवन में कोई नया पार्टनर भी आ गया हो सकता है ऐसे ना, बहुत लोगों के आ जाते हैं क्योंकि कार्मिक से उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन आप जब सेपरेशन की बात सुनेंगे ना, जब आपका सेपरेशन आपके पार्टनर के साथ हुआ था, तो आपको उस वक्त ऐसा लगेगा ना कि जैसे सीने से किसी ने दिल निचोड़ लिया हो निकाल कर। एक अजीब सा पेन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात करूं कि ये जो सेपरेशन है, जिसमें हम अक्सर डीएम और डीएफ हम दोनों ही एक दूसरे को दोष देते हैं। जब भी हमारा सेपरेशन होता है ना, जब भी डीएम और डीएफ का सेपरेशन होता है ना, तो अक्सर डीएफ डीएम को दोष देती हैं, डीएम डीएफ को दोष देते हैं, गलतियां दोनों एक दूसरे में निकालते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सेपरेशन उनकी गलतियों की वजह से होता है, उनकी वजह से होता है, या इसमें किसी और की मर्ज़ी होती है? तो मैं यही कहूँगी कि इसमें ना तो डीएम की गलती होती है, ना ही डीएफ की गलती होती है। ये सेपरेशन तो डिवाइन खुद करते हैं। ज़रा सोचिए, जब डीएम और डीएफ मिलते हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब मिलते हैं उसके बाद ऐसा क्या बनता है उनके बीच, ऐसा कौन सा रिश्ता बनता है, ऐसा कौन सा कनेक्शन बनता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और फिर ये जर्नी शुरू होती है। डिवाइन उन्हें मिलाते हैं और इस तरह से मिलाते हैं कि फिर वो कभी अलग रहने का सोच भी नहीं पाते हैं। तो जब डीएम और डीएफ को डिवाइन मिलाते हैं, तो सेपरेशन हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? वो भी तो डिवाइन ही करते होंगे ना। तो फिर हम एक दूसरे को क्यों दोष देते हैं? मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी, तभी दिमाग में एक ख़्याल आया, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आया, और इसी एग्ज़ाम्पल को मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। लेकिन इसे दिल की नज़र से आप देखेंगे, इसे आप दिल की आवाज़ से सुनेंगे, क्योंकि दिमाग से तो ऐसी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। मेरी बातें ऐसे भी दिमाग वाले लोगों को समझ में नहीं आएगी। थोड़ा कड़वा बोल देती हूँ कभी कभी, क्योंकि सच बोलती हूँ ना, और कहते हैं ना सच हमेशा कड़वा होता है। आप याद करें, जब आप छोटे होंगे,
या फिर आज भी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, तब आपके मम्मी पापा आपको कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा खिलौना लाकर आपको ज़रूर दिए होंगे। फिर या फिर आज आपके घर में जो बच्चे होंगे, आज तो मोबाइल का दौर है, तो जाहिर है हम बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ोन, बीच में लॉकडाउन था तो हम फ़ोन अपने बच्चों को तो देते ही थे, तो हमने अपने अपने बच्चों को फ़ोन ज़रूर दिया होगा। जिनके भी बच्चे हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, जिनके घर में भी बच्चे हैं सबके पास फ़ोन होगा, या फिर कोई ऐसा खिलौना होगा जिसे आपने लाकर उसे ऐसे ही बस दे दिया होगा कि बच्चा मेरा खुश हो जाएगा, मेरे घर के बच्चों को अच्छा लगेगा। या फिर आपके मम्मी पापा ने आपको दिया होगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। पर अच्छा लगते लगते आप लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि आपने अपने सारे काम से ध्यान हटाकर बस उस खिलौने पर ही अपना ध्यान लगा दिया। जैसे आजकल के बच्चे अपने सारे काम से ध्यान हटाकर पहले तो फ़ोन पर पढ़ाई करते थे, फिर उस पढ़ाई से ऐसी लत लगी कि अभी फ़ोन मतलब उनका जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अगर उनके हाथ से आप फ़ोन छीन लो ना, तो लगेगा कि पता नहीं आपने क्या छीन लिया है। माँ बाप ही उन्हें दुश्मन लगेंगे। ऐसे बच्चे भी हैं, और मैं तो बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, तो मैं जानती हूँ ऐसे बच्चों को भी। तो आप सब इतना अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, और वो खिलौना ही नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है जो आपको मिला हो, और आप इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना उससे कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। और उस अटैचमेंट में आप इस तरह से मतलब अपना काम, आपको क्या करना है, कभी कभी आप ये भी भूल जाते कि आपने अपना कितना समय उसके पीछे मतलब गंवा दिया है, आपने बिता दिया है, कितना लॉस हो गया है आपके समय का, आपको समय का भी ध्यान नहीं होता है। तब माँ बाप गुस्सा करते हैं ना, तब हमारे माता पिता गुस्सा करते हैं ना, और हमसे वो चीज़ छीन लेते हैं कि इसकी वजह से तुम लोग ना तो पढ़ाई कर पा रहे हो, ना तुम लोग अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, ना तुम लोग वो कर पा रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये 3D लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ होगा। और मेरे साथ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, होता तो है, मैं ये देखी तो हूँ बच्चों के साथ कि बच्चे ऐसे आदी हो गए हैं कुछ कुछ चीज़ों की कि वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ख़ासकर फ़ोन की। तो माँ बाप अक्सर छीन लेते हैं उनसे कि आप जब तक अपना काम पूरा नहीं करोगे ना, तब तक मुझसे मांगना मत। तो ये एग्ज़ाम्पल एकदम फिट बैठता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्या है ना, जब डीएम और डीएफ मिलते हैं ना, तो उससे पहले दोनों ही अपना अपना काम करते रहते हैं। देखिए, डीएफ हो या डीएम, दोनों का जीवन आसान नहीं होता है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं जन्म के साथ ही परेशानियां जैसे लेकर चलते हैं, परेशानियां इनसे जुड़ी होती हैं। हमेशा इनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो होती ही है, और इन्हें लड़ना भी आता है। ये बचपन से बहुत कहें तो ये वो सोल्जर होते हैं जो बचपन से लड़ते हैं अपने जीवन में। इनका मतलब आधा जीवन तो मुझे लगता है लड़ते लड़ते ही गुजर जाता है, और मैं अपने बारे में भी यही कहूँगी, लड़ते लड़ते ही गुजर जाता है। तो जब डीएम और डीएफ मिलते हैं, उससे पहले उनका सपना कुछ और होता है, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो कुछ और बनना चाहते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है जीवन का। लेकिन मिलने के बाद जब वो बबल फेज में होते हैं ना, तो वो इस तरह एक दूसरे में खो जाते हैं कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं पूरी तरह से कि उन्हें करना क्या है। वो अपने उस मकसद को भूल जाते हैं जिसके लिए वो दुनिया से लड़ते हैं, जिसके लिए वो हमेशा अपनी पूरी ताकत को लगाने की कोशिश करते हैं। वो हर उस काम को पूरा करना चाहते हैं जो उनका सपना होता है। वो अपने सपने को ही भूल जाते हैं, वो कहाँ, यहाँ तक कि वो खुद को ही भूल जाते हैं। तो फिर जब आप सोचिए, जब हमारे माँ बाप 3D लाइफ में
हमें हमसे हमारा प्यारा चीज़ छीन लेते हैं जब हम अपना काम नहीं करते हैं पूरा। हम अपना, जब बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, जब हम पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, तो ऐसा होता था ना। तो जब 3D लाइफ में ऐसा होता है तो ऊपर जो बैठे हमारे माता पिता हैं, जो परम पिता परमेश्वर है, जिन्होंने ट्विन फिल्म को बनाया है, उन्होंने भी किसी मकसद से ही बनाया है। उनका भी कोई कुछ तो मकसद हो, कोई तो रीज़न होगा ना जो ट्विन फिल्म को बनाया है। क्योंकि हर काम के लिए भगवान खुद तो धरती पर आ नहीं सकते हैं ना। तो कुछ काम उन्होंने अपने प्यारे बच्चों को दिया, और जब उनके प्यारे बच्चे एक दूसरे से आपस में मिलते हैं और उस काम को ही भूल जाते हैं, उस मकसद को ही भूल जाते हैं, तो डिवाइन बेचारे क्या करेंगे। वो भी वही करते हैं जो माँ बाप हमारे करते हैं। 3D लाइफ में सेम होता है। वो माता पिता जो ऊपर बैठे हैं वो भी उस चीज़ को छीन लेते हैं, उन दोनों को अलग कर देते हैं कि जाओ, अब जब तक तुम लोग अपना काम पूरा नहीं करोगे, तुम लोग अपने उस सोल मिशन को पूरा नहीं करोगे जिसके लिए तुम लोग धरती पर आए हो, तब तक तुम लोग फिर से मिल नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग मिलते हो और फिर भूल जाते हो कि तुम्हें करना क्या है। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि सेपरेशन डीएम और डीएफ की गलती की वजह से होता है, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। ये मेरी सोच है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच ना हो, और मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप सब मेरी तरह सोचिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तरीके से सोचते हैं, पर मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, मैं उन्हें अपना माता पिता मानती हूँ। क्योंकि बचपन में मैंने अपने माता पिता को खोया, उसके बाद से मैंने अपने शिव शक्ति को ही अपना माता पिता बना लिया। तो अब जब भी कुछ होता है ना, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे लिए किया होगा और सही किया होगा। मैं भी तो भूल ही गई थी कि मुझे करना क्या है। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद मैं बहुत कुछ जो अब कर रही हूँ ना, वो नहीं कर पाती तब। तो एक दूसरे को दोष देना बंद कर दें, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ये डिवाइन की मर्जी है और इसे डिवाइन की मर्जी की तरह ही ले। एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। मैंने कहा ना कि मैं इस मतलब इस जर्नी पे, सोल जर्नी नहीं कहूँगी, इस ट्विन फिल्म की जर्नी पर मैंने बहुत बार बहुत कुछ सोचा है कि आखिर ये जर्नी है किस चीज़ की। सोल जर्नी है, यूनियन की जर्नी है, हमारे खुद की जर्नी है, डीएम और डीएफ की जर्नी है, डिवाइन की जर्नी है। आखिर ये क्या चीज़ है, इसको तो समझना पड़ेगा, पूरी तरह से समझना होगा। सिर्फ मतलब एनर्जी जानकर मेरे डीएम क्या कर रहे हैं, मेरी डीएफ क्या कर रही हैं, इससे क्या मिलेगा। अगर हम इस जर्नी में हैं और इस जर्नी को पूरी तरह से जानेंगे ही नहीं, इस जर्नी को समझेंगे ही नहीं, ये जर्नी एक किताब की तरह है। अगर आप इसको पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने के साथ साथ अगर इसे आप समझते नहीं हैं, तो फिर सोल मिशन पूरा करने में भी तो वक्त लगता है ना, वो फिर पूरा होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार ट्विन फिल्म्स आपस में मिल नहीं पाते हैं और फिर यादों में ही रह जाते हैं दूसरे के साथ। तो एक छोटी सी मेरी बात थी जो मैंने आप लोगों से कही। शायद आप लोगों को थोड़ा लंबा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी सी बात, मैंने बहुत कम टाइम लिया। अगर मैं इस पर बात करूं तो मैं घंटों बात करूंगी, पर शायद आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं होगा। कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने आकर वीडियोस तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द बनाऊँगी। और आप लोगों में से जो भी ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, जो राशि फल में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन सब के लिए मैं एक बात कहूँगी कि जून के एंड से मैं राशियों के बारे में भी वीडियोस बनाऊँगी, मंथली प्रेडिक्शन भी करूँगी, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इंडियन भी और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो मैंने दोनों को मिक्स करके सीखा है। मैं
मतलब हिंदू कल्चर, मतलब मैं अपने कल्चर के जो वैदिक ज्योतिष होते हैं, मैंने उस कल्चर को भी सीखा है, मैंने कार्ड रीडिंग भी सीखा। तो मैं दोनों को मिक्स करके आपके मंथली प्रेडिक्शन भी बताया करूँगी। तो जो लोग जानने के इच्छुक हों, जो जानना चाहते हैं, वो चैनल पे बने रहें, जुड़े रहें। मैं हर राशि के हिसाब से, हर किसी के नाम के पहले अक्षर के जो वर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से उनकी पर्सनालिटी, उनकी चॉइस, उनका हर एक उनका नेचर, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। लेकिन ये मैं जून के एंड से करूंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अभी तो मैं अपने दिल की ही बहुत सारी बातें नहीं कर पाई हूँ, मुझे वही सब बहुत सारी बातें भी करनी बाकी है, तो थोड़ा वो भी कर लूँ। और एक बात कहना चाहूँगी, जहाँ मैं आपको इतना सीरियस बात करते हुए दिखती हूँ, वहीं मेरे एक और चैनल है पैरट वर्ल्ड बोल के। मेरे 5 पैरट्स हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन सब की क्रेज़ी मम्मी हूँ और मेरे उस चैनल पे मेरा नाम भी क्रेज़ी मम्मी है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ हंसती हूँ, बोलती हूँ, उन्हें परेशान करती हूँ, तरह तरह के वॉइस निकालती हूँ, नकल करती हूँ, और मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे वो हीलिंग देते हैं। मुझे बहुत शुरू से बहुत पसंद है। तो मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके बहुत सारे शॉर्ट्स मैं डालती हूँ, उनके वीडियोस भी डालती हूँ। मेरी सुबह की शुरुआत ही उनसे होती है, मेरा बहुत सारा वक्त भी उनके साथ बीतता है, और वो मेरी मतलब हर बात को समझते हैं, क्योंकि वो तब आए थे जब उन्होंने शायद अपनी आंखें खोली होंगी, उनके एक भी पंख नहीं थे। तो जब उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली तो उन्होंने मुझे ही देखा, तो अब मैं ही उनकी मम्मी हूँ। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो अगर आप बर्ड लवर हैं, आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देख सकते हैं। पैरट वर्ल्ड नाम से चैनल है, आप जाइए। हमारे एक पीकू भैया हैं, वो काफ़ी मशहूर हैं, और एक क्रेज़ी मम्मी है जो पीकू भैया को हमेशा बहुत परेशान करती है, जो कि मैं हूँ। तो आप सबको वहाँ एक दूसरी प्रिया मिलेगी, वो प्रिया जो बहुत नकल करती है, बहुत वॉइस निकालती है, और वो अपने बच्चों को बहुत परेशान भी करती है। तो आप लोग ज़रूर देखें। और बाकी आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लगी हों तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, और एग्ज़ाम्पल के साथ लेकर आऊँगी। और जब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी तब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, तब मैं कमेंट सेक्शन ऑन करूँगी, जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आंखें बंद करके आप सोचते तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही है? तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू। मुझे जो आप लोग, जितने भी लोग जो प्यार अभी दे रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी आप लोग में से ही एक हूँ। तो कहते हैं ना, अपने कम्युनिटी में जो भी हूँ, अपने कम्युनिटी वाले को सपोर्ट तो हमेशा करना चाहिए। अगर आप में से भी कोई कभी कभी इस तरह से खड़ा होने की कोशिश करेगा ना, तो मैं तो ज़रूर सपोर्ट करूँगी, क्योंकि आप सब हमारे साथी हैं। हम सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तो हम सब हैं तो साथी ही, तो सपोर्ट तो बनता है। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार मांगूंगी, और थोड़ा सा समय, बहुत सारी बातें और शेयर करनी है। तो थोड़ा समय मिलेगा तो शायद आप मुझे और बहुत अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू। मिलती हूँ फिर कुछ नए एग्जाम्पल्स और कुछ नई बातों के साथ। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति।